बेटा कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तू तो फिर भी इंसान है, तेरा भी वक्त आएगा। ये एक लेटर पर लिखी हुई वो आखिरी लाइन है जो एक माँ ने अपने बेटे को उस वक्त लिखी थी जब उसका बेटा मुंबई में 12 साल से लगातार स्ट्रगल कर रहा था। कुछ साल बाद लेटर पर लिखी हुई ये लाइनें सच साबित हुई, वक्त बदला और वो इंसान सुपरस्टार बन गया। उस महान शख्सियत का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो आज करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। कहते हैं कि जिंदगी जब थप्पड़ मारना शुरू करती है ना, तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ये बंदा किसी और ही मिट्टी का बना था, जो 12 साल तक लगातार जिंदगी के थप्पड़ों को सहता रहा और एक कठोर हीरा बन गया, जिसकी चमक आज सबको दिखाई दे रही है। दोस्तों, इन 12 सालों में नवाज साहब ने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरा यकीन करना, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, मैं हूं त्रिलोक सैनी और स्वागत है आपका मोटिवेशनल विंग्स पर। नवाजुद्दीन का जन्म 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो जमींदार थे, मतलब कि एक किसान थे। ये टोटल 8 बहन भाई हैं, जिसमें से सबसे बड़े हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 12th क्लास तक की पढ़ाई उन्होंने गाँव के एक स्कूल से कम्प्लीट की। अब हायर एजुकेशन के लिए गाँव में कोई कॉलेज तो था नहीं, इसलिए बाहर जाना पड़ता था और कोई ऑप्शन भी नहीं था। या तो गांव में रहकर खेती कर लो या बाहर जाकर आगे की पढ़ाई कंप्लीट करो। नवाज साहब कहते हैं कि उनके गांव में लोग सिर्फ 3 चीज़ों को ही जानते हैं, गेहूं, गन्ना और कन। उन्होंने हरिद्वार के गुरुकुल कांडी विश्वविद्यालय से साइंस ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। उसके बाद गुजरात के बड़ोदरा में एज ए केमिस्ट उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि यार ज़िंदगी सिर्फ कट रही है और मुझे ज़िंदगी काटनी नहीं है, इसे जीना है। फिर ऐसे ही उन्होंने एक दिन एक नाटक देखा और वहाँ से उन्हें लगा कि ये काम मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्यों ना इसी में अपना करियर बनाया जाए। उन्होंने नौकरी छोड़ी और तुरंत आ गए दिल्ली। उन्होंने सपना तो देख लिया था कि अब एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है, लेकिन जब वो दिल्ली आए तो कैसे क्या करना है उन्हें कुछ भी नहीं पता था। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें एक थिएटर ग्रुप मिला, लेकिन उसके उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। वो फिर भी वहाँ काम करते थे क्योंकि उन्हें सीखना था। कुछ दिनों बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया और 3 साल तक एक्टिंग सीखी। इस बीच दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने नोएडा में एक वॉचमैन की नौकरी करना शुरू कर दिया था। 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग करने के बाद भी 1 साल तक दिल्ली में ही सर्वाइव करते रहे, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि उनका सपना यहाँ पर पूरा होने वाला नहीं है। उसके बाद सन 2000 में वो आ गए मुंबई, बिल्कुल अकेले, बस साथ में था तो एक सपना। दोस्तों और रिश्तेदारों ने तो पहले ही बोल दिया था कि तेरे लुक्स में ग्लैमर नहीं है, कलर सांवला है और सिंगल बॉडी है, तू कहाँ से अपने आप को हीरो समझता है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो आत्मविश्वास उनके अंदर था उसने नवाज साहब को मुंबई तक पहुंचा ही दिया। मुंबई जाकर उन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया। नवाज साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उन्हें हर बार एक ही बात सुनने को मिलती थी कि पहले हुलिया देख अपना, और ऐसा बोलकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। वो ऑडिशन देते गए और लोग उन्हें रिजेक्ट करते गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि जो पैसे वो लेकर आए थे वो अब खत्म होने लगे थे। अब उनके पास रूम का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जो उनका पार्टनर था उससे उन्होंने कहा कि मेरे पास रेंट के लिए पैसे नहीं है, अगर आप मुझे यहाँ रहने दो तो मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। कुछ दिन वो वहाँ पर रुके और फिर वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया गया। अब उनके पास न रहने का ठिकाना था न सोने का, और रही बात खाने की तो कभी कभार उन्हें भूखा तक सोना पड़ता था। ये वो दौर था जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास कुछ भी नहीं था, बस आंखों में एक सपना जिसे अपने टैलेंट के दम पर पूरा करना था। लेकिन अपने टैलेंट को इस दुनिया को दिखाने का मौका उन्हें अभी तक मिल ही नहीं रहा था। हालांकि कुछ फिल्मों में उन्हें छोटे मोटे किरदार दिए गए थे, जैसे मुन्ना भाई MBBS में उन्हें एक चोर का किरदार मिला। ऐसे ही सरफरोज, सूल और भी कई मूवीज़ में उन्हें छोटे मोटे रोल मिलते रहे, लेकिन एक सुपरस्टार बनने का सपना अभी बहुत दूर दिखाई दे रहा था। उसके बाद 2007 में अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में उन्हें एक पावरफुल किरदार मिला, लेकिन उस फिल्म की रिलीज अटक गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंतजार करते रहे कि कब ये फिल्म रिलीज हो और कब लोगों की नज़र इस चेहरे पर पड़े। दोस्तों, उसके बाद उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन वो पहचान नहीं बन पा रही थी जिसका सपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने देखा था। फाइनली 2012 में उन्हें मिली अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, और इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस को निचोड़ दिया। जब लोगों ने इस मूवी को देखा तो उनकी जुबान पर एक ही सवाल था कि यार ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। लोगों की जो सोच बनी हुई थी कि हीरो बनने के लिए एक अच्छा लुक, अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए होती है, उस भ्रम को नवाज साहब ने तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आप जानते हैं नवाज साहब आज किस मुकाम पर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप जो भी सपना देखो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो, फिर चाहे उसे 10 साल लगे, 20 साल लगे या फिर 30 साल।
उनकी ही एक फिल्म का डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए तकलीफें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, कभी हार नहीं माननी है। बस लगे रहना है एक जिद के साथ कि साला कुछ भी हो जाए ये तो मैं करके रहूँगा। फिर देखना कैसे सफलता के पीछे दौड़ते दौड़ते एक दिन सफलता आपके पीछे दौड़ने लगती है। इसलिए कोशिश करते रहो, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। रुकना मत, बस चलता रहे, आएगा तेरा दौर कभी। अगर इस वीडियो से आपके अंदर थोड़ी भी आग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो मोटिवेशनल विंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।